नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम अंग्रेजी कन्वर्सेशन में आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और हर दिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए उत्साहित करता हूं। इस चैनल का मेन मकसद है आपके मुंह में जो अंग्रेजी का ताला हज़ारों साल से लगा हुआ है, उसको एक नई पासवर्ड दे करके मैं खोलना चाहता हूँ। आप लोग के आसपास में कई लोग कई तरह की भाषाएँ बोलती हैं जो आप शायद अच्छी तरह से जानते होंगे और छोटी मोटी रिप्लाई ज़रूर देते होंगे, लेकिन वहीं अगर अंग्रेजी की बात शुरू हो जाती है तो आप में से कई लोग डर जाते हैं। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। बिल्कुल ऐसी कुछ नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपने उस भाषा को कई बार सुना होगा, अपने आसपास के लोगों को बात करते हुए ज़रूर देखा होगा, जिसके कारण यह भाषा आपको कुछ हद तक आसान लगता है। अंग्रेजी हम लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं? सबसे बड़ी रीज़न है हम लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बोलने का प्रैक्टिस कभी नहीं किए हैं, या आसपास में अंग्रेजी भाषा बोलने वाले कोई भी बंदे नहीं मिलते हैं और किसी को छोटी मोटी रिप्लाई देने का अवसर भी नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग अंग्रेजी में इतना पीछे हो चुके हैं। अगर आप डीपली रिसर्च करें तो एक ही रीज़न है, क्योंकि हम लोग को ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है, या अंग्रेजी में बातचीत करने वाले लोगों से हम लोग बहुत कम यानी कि नहीं के बराबर मिलते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी वीडियोस देखते हैं या उसमें बोली गई बात को सुनते हैं, देन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू लिसन टू द वर्ड्स केयरफुली। जो भी अंग्रेजी बात आप सुनते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि वही बात हम लोग अक्सर बोलते हैं जो हमें बचपन से सुनाया गया है और सीखते आए हैं। हम इस चैनल में आपको बहुत स्पीडली अंग्रेजी बोलने का सजेशन देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीडली बोलने से आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही हो जाता है और आपके माइंडसेट में बैठ जाता है। कई लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, किसी को सुनाई देता है, किसी को नहीं। जब भी आप बोलने की शुरुआत करते हैं, जब भी आप बोलने सीखते हैं, तो पहले ज़ोर ज़ोर से बोलिए, क्योंकि कंट्रोल आप कर सकते हैं। अगर आपको धीरे बोलने का आदत हो गया तो इसको बढ़ाने में बहुत वक्त लग सकता है। अगर आप ऊंची आवाज़ से बोलने सीख गए तो आप अपने बोलने की टेक्निक को जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं। तो आज भी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए आज एक छोटी छोटी 3 सेंटेंस को लेते हैं जो हमारे डेली लाइफ में अक्सर हम लोग यूज करते रहते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं आपका कैसे सेवा कर सकता हूँ। काफ़ी लोगों को आपने ऐसी बातें जाहिर करते हुए सुना होगा, जिससे आप एक ही अंग्रेजी सेंटेंस में कवर कर सकते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। चलिए इस सेंटेंस को भी कई बार रिपीट करते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू? How can I help you? 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 चलिए और एक नई सेंटेंस लेते हैं। Do you like it? क्या आपको यह पसंद है? क्या आप ऐसा पसंद करते हैं? क्या यह आपको अच्छा लगता है? इस तरह की हिंदी सेंटेंस के लिए यही एक अंग्रेजी सेंटेंस सारा सेंटेंस को कवर कर सकता है। Do you like it? क्या आपको ऐसा पसंद है? क्या आपको यह पसंद है? क्या यह आपको अच्छा लगता है? चलिए इस सेंटेंस को भी कई बार दोहराते हैं। Do you like it? 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 चलिए और एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। Nothing is like that. ऐसा कुछ नहीं है। Nothing is like that. वैसा कुछ नहीं है। Nothing is like that. ऐसा कुछ नहीं है। Nothing is like that. ऐसा कुछ नहीं है। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलने के लिए
हम लोग यूज कर सकते हैं। नथिंग इज़ लाइक दैट, वैसा कुछ नहीं है। चलिए इसको भी कई बार दोहराते हैं। नथिंग इज़ लाइक दैट, 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 नथिंग इज़ लाइक दैट। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ जरूर दोहराते होंगे। आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।